बानी पीटीआई के ट्विटर अकाउंट से धमकियां में इस पोस्ट की तहकीकात। FIA साइबर क्राइम विंग इस्लामाबाद के सीनियर अफसरान की 4 रुकनी टीम की अडियाला जेल आमद। बानी पीटीआई का ट्विटर अकाउंट अडियाला जेल से चल रहा है या कोई और चला रहा है? बानी पीटीआई किसको हिदायत देते हैं? ट्विटर पर पैगाम कौन पोस्ट करता है? साइबर क्राइम टीम की तहकीकात। बानी पीटीआई का सोशल मीडिया अकाउंट कौन चला रहा है? वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, बानी पीटीआई खुद का शेख मुजीब से मवाजना कर रहे हैं। पूछेंगे सोशल मीडिया अकाउंट कौन चला रहा है? आवाम को इदारों के खिलाफ उकसाया गया। मनगढ़ंत इल्जाम लगाकर रियासत पर हमले की इजाजत नहीं देंगे। मुल्जिमान को सामने लाएंगे। अगर वो कमेटी जो है ग्रीवियंस कमेटी है, जरूर बनाएं, ग्रीवियंस कमेटी भी बना दें कि जो ग्रीवियंस हो वो, लेकिन उस कमेटी की जो स्पिरिट जो बिलावल साहब ने पेश की थी उसकी वो नफी करते, कल जो कार्रवाई हुई है वो उसकी नफी करती। और मैं जो है उस कमेटी का हिस्सा नहीं रहना चाहता। स्पेशल कमेटी की बातें कभी पार्लियामेंट के हाउस पे नहीं उठाया करते, लेकिन आज आपने इब्तिदा कर दी। दिल पे पत्थर रख करके हम सब कुछ के बावजूद न धरना दे रहे, न प्रोटेस्ट कर रहे हैं, न अब रिज़ाइन कर रहे हैं, न वॉकआउट कर रहे हैं। हम बैठे हुए हैं इस फोरम को कि इसको हमने मजबूत करना है और आप जैसे लोगों का रास्ता रोकना है। हुकूमत और अपोजिशन में इख्तलाफात ख़त्म कराने के लिए बनाई गई कमेटी में ही इख्तलाफात। ख्वाजा आसिफ खसूसी कमेटी से अलग, कहा कमेटी को बयानिया बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। पार्लियामेंट लॉजिस से रुकन उठाया गया तो किसी ने मजम्मत की थी। पहले माजी पर तो पशेमानी का इजहार करें। बैरिस्टर गौहर बोले, ख्वाजा आसिफ अल्फाज के दायगी ठीक कर ले। हम दिल पर पत्थर रख कर कमेटी का हिस्सा बने। हम पर तनकीद करते हैं तो सुन भी लिया करें। बिलावल भुट्टो ने कहा, ऑल पार्टीज पार्लिमानी कमेटी कौमी बहरान खत्म कर सकती है। मुल्की सियासी सूरत हाल से हर पाकिस्तानी मायूस है। कोई इनकार नहीं कर सकता कि सियासत तबाह हो चुकी है। आवाम के मसाइल के हल के लिए वर्किंग रिलेशनशिप कायम करें। मिसाक जमहूरियत के नामुकम्मल एजेंडे पर अमल करें या बिल्कुल नए चार्टर का मुसव्वदा तैयार करें। वक्त आ गया है कि पार्लियामेंट वो काम करे जिसके लिए मुंतखब किया गया था। आवाम के मसाइल हल नहीं कर सकते तो हुकूमत में रहने का फ़ायदा नहीं। तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार MNAs के लिए पार्लियामेंट लॉजिस सब जेल करार। स्पीकर अयाज सादिक ने मंजूरी दे दी। सेक्रेटरी दाखिला IG और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को मुरासला जारी। कौमी असम्बली के रवां सेशन के लिए अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दुआ है ये IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। ये तभी मुमकिन है जब तमाम अहदाफ को पूरा करे। चीन, सऊदी अरब और UAE अपना हिस्सा ना डालते तो IMF प्रोग्राम पूरा ना होता। IMF के अहदाफ पूरे करने के लिए तनख्वाहदारों पर बोझ डालना पड़ा। महंगाई की शरह तेजी से नीचे गिर रही है। मईशत की सम दुरुस्त है। कठिन रास्ता अकाउंटों से भरा है। दिन रात मेहनत करनी है। पाकिस्तान जल्द मुश्किलात से जान छुड़ा लेगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, कौम की अजीम कुर्बानियों से हासिल अमन हर कीमत पर बरकरार रखा जाएगा। आर्मी चीफ का जिला औरंगज़ई का दौरा, सिक्योरिटी सूरत हाल और इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ का दहशतगर्दों के गठजोड़ को मुकम्मल शिकस्त देने का इयादा। गैर कानूनी स्पेक्ट्रम में सरगर्मियों को ख़त्म करने के आज़म का भी इयादा। कहा, पाक फ़ौज खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को ताउन फराहम करती रहेगी। पाक फ़ौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के शहदा और गाजियों को खिराज तहसीन पेश। जजेस तकर्री के लिए परफॉर्मे में तरमीम पर इत्तफाक। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन रूल्स में तब्दीली से मुतालिक इजलास। एलामिया में कहा गया, इजलास में पेश की गई तजावीज़ मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। चीफ जस्टिस और जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह इत्तफ़ाक़ राय के मुताबिक रूल्स में तरमीम करेंगे। कमीशन के 28 सितंबर के इजलास में रूल्स पेश किए जाएंगे। पीपल्स पार्टी की जजेस तकर्री का तरीक़ाकार तब्दील करने के लिए आईनी तरमीम की हिमायत।
बिलावल भुट्टो ने कहा 18वीं तरमीम पर बंदूक रखकर 19वीं तरमीम कराई गई। अदलिया में तकर्रियों में यकतरफा तब्दीलियां नहीं लाना चाहते, लेकिन इसमें बेहतरी लाना जरूरी है। पार्लिमानी कमेटी फैसला करती है कि तरमीम करनी है तो करेंगे, इत्तेफाक न हो तो पार्लिमान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज आईनी तरमीम होता है। फैसलों को इत्तेफाक राय से करेंगे तो ज्यादा कुव्वत मिलेगी। हमारा 4-5 MNA से राबता नहीं हो रहा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमारे अराकीन के बलबूते पर आईनी तरमीम नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ना है तो मखसूस शख्सियत के लिए कानून साजी ना करें। कोई पैकेज लाना चाहते हैं तो हमारे साथ शेयर करें। लतीफ खोसा बोले, इत्तफाक राय के बगैर आइन में तरमीम नहीं होनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान का आईनी तरमीम की हिमायत का इंदिया। कहा, हमारी तजवीज़ करदा इस्लाहात लाएं तो वोट पर गौर हो सकता है। मजीद कहा, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के हालात नहीं, गवर्नर राज में क्या होगा? क्या गवर्नर में ये सलाहियत है कि वो सूबे को कंट्रोल कर सके? विफाकी वज़रा का पार्लिमान में आईनी तरमीम आने पर नफी में जवाब। राना तनवीर सहाफ़ी के सवाल पर बोले, नहीं कोई आईनी तरमीम नहीं आ रही। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने भी सवाल पर नफी में सर हिला दिया। PTI के गिरफ्तार 8 रहनुमाओं के जिस्मानी रिमांड कल अदम करार जुडिशल रिमांड पर भेज दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, अदालत पार्लियामेंट से गिरफ्तारियों का मामला देखेगी। कर क्या रहे हैं? किसी इदारे का वक़ार बाकी नहीं रहने देना। PTI रहनुमाओं की दरखास्त जमानत बाद गिरफ्तारी दायर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने कल दलाइल तलब कर लिए। खारिजा पॉलिसी वफाक का मामला है, इसे चलाना सिर्फ वफाकी हुकूमत का हक है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के अफगानिस्तान से बराह रास्त बात करने के बयान पर दफ्तर खारिजा का रद्द अमल। तर्जुमान मुमताज़ जहरा बलोच ने कहा, अफगानिस्तान से ताल्लुकात मफरूज़ों पर कायम नहीं करेंगी। बिलावल भुट्टो ने कहा, पीपल्स पार्टी गवर्नर राज के हक में नहीं होती, मजबूर होकर गवर्नर राज का आखिरी कदम उठाया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के हालात सामने हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अपने गांव में मुश्किलात का सामना है। पहली दफ़ा है कि नेशनल सिक्योरिटी पर भी सियासत खेली जा रही है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत कल तक मुलतवी। नैब के आखिरी गवाह पर आज भी जिरा न हो सकी। अदालत का वकला को कल गवाह पर जिरा करने का हुक्म। रेफरेंस की समाअत 1 हफ्ते तक मुलतवी करने की दरखास्त मुस्तरद। बानी PTI की दरखास्त बर्रियत मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला देने की दरखास्त मंजूर। सहाफ़ी का कॉलम बतौर सबूत अदालत पेश करने की दरखास्त भी मंजूर। PTI रहनुमाओं के खिलाफ FIR मजाक करार। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत के दौरान कहा, क्रेडिट देना होगा कि बड़े अरसे बाद अच्छी कॉमेडी देखने को मिली। शुएब शाहीन पर पिस्तौल की बरामदगी डालती, क्या शुएब शाहीन को मैं नहीं जानता? मज़ेदार किस्म की कहानी है जिस पर फिल्म बन सकती है। मज़ाहिका खेज किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए।